प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बहना बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, जोर जोर से जय माता दी, सुना नहीं है जय माता दी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की जुड़ी है कतार भवानी, भक्तों की जुड़ी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की जुड़ी है कतार भवानी, भक्तों की जुड़ी है कतार भवानी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, गाना बोलो जय माता दी, जोर जोर से जय माता दी, जोर जोर से जय माता दी, सुना नहीं है जय माता दी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की जुड़ी है कतार भवानी। हेलो 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 कोरस भी झक्के सब देखते खिड़की पे मेरे क्यों रखते हो अखियां, खिड़की पे मेरे क्यों रखते हो अखियां, क्यों तुम करते हो मेरी ही बत्तियां, क्या मेरे दीवाने हो नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो नहीं नहीं, क्या मेरे दीवाने हो नहीं नहीं, तो बात क्या है दिल में तुम्हारे तुमको ही पता, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, जो आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, तो क्या कहते हो मुझको तुम बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे, क्यों आगे, इसमें ऐसा सुर लगाए, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। ठीक है हेलो निवेदन कर रही हूँ हमारे दरबारी भैया जहाँ भी हैं वो मंच के पास आ जाएं। देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, जो आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, तो देखते हो आगे तुम बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो नहीं नहीं, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, बात क्या है दिल में तुम्हारे तुमको ही पता, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, जो आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, देखते हो मुझको बेसब्रों की तरह। सचदेवा जी इतनी बात, आइए क्या हो काम ज्यादा और समय कम। जब भगवान राम ने इतनी बात सुनी, बाली की बात सुनी, तो राम कहने लगे बाली से कि सुन सुन आखिर मैंने ये काम क्यों किया है।
भगवान राम कहने लगे बाली सुन हाँ। सुने। चले चलो चले चलो चल दू चलो चलो चलो। है काम की ना तुमने गुनहगारों की तरह। ऐ बाली है काम की ना तुमने गुनहगारों की तरह। हमने मदद की नहीं है मददगारों की तरह। सचदेवा जी जवाब सुनेगा। भगवान राम ने कहा कि हमने तो वो काम किया है मददगारों की तरह, लेकिन तेरी हरकत तेरी हरकत सुनिए सुने है काम की ना तुमने गुनहगारों की तरह। हमने मदद की नहीं है मददगारों की तरह। क्योंकि वो मेरा मित्र है सुग्रीव। तो हम तो शूरवंशी है। हमने जो कह दिया वचन दे दिया। हम तो रघुवंशी है। हम सूर्यवंशी है। और हाय रे दुष्कर्म पर ही तुमको मारा है। वरना जैसा हम सुग्रीव को प्यार करते हैं स्नेह करते हैं तुमको भी करते। आओगा बेटा। हाय रे दुष्कर्म पर ही तुमको मारा है। तेरा दुष्कर्म क्या है? अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी। और अगर इन्हें कुदृष्टि बिलो की जोई ताहि बधे कछु पाप होई। जब इतनी भगवान राम की बात सुनी तो कहना पड़ा क्या हद पार करता है जो गद्दारों की तरह। राम विनोद भैया आओगा। क्योंकि जो सक्षम होता है भगवान राम कहने लगे कि बराबर स्नेह की भावना रखता है, लेकिन इसके बाद हद पार करता है जो गद्दारों की तरह। हमने किया है काम बस सरदारों की तरह। वाह वाह बेटे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इसको कहते हैं जवाब। आओगा। गद्दारों की तरह और हमने वो काम किया है सरदारों की तरह। तूने तो अपने भाई की पत्नी को ही छीन लिया, भाई से छीन लिया। इसलिए हद पार करता है जो गद्दारों की तरह। हमने किया है काम बस सरदारों की तरह। हद पार करता है जो गद्दारों की तरह। हमने किया है काम सरदारों की तरह। हमने किया है काम बस सरदारों की तरह। हमने किया है काम बस सरदारों की तरह। प्रेम से बोलते दुर्गा मैया की जय। सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुनेगा सुने। सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम
तुझको मेरी कसम है, तुझे बेशरम, तुझे बेशरम मुरव्वत कहूँ तो ये मेरे मुरव्वत की तौहीन होगी। क्या बात है? परी वश्म में तुझको रुसवा करूँ, परी वश्म में तुझको रुसवा करूँ, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मेरी मोहब्बत के साहे न होगे, ये मेरी मोहब्बत के साहे न होगे। आइए जवाब सुनेगा। हाँ सुने। सचदेवा जी हाँ बढ़िया गाना है आपका, आओ। लेकिन जवाब सुनेगा। जाओ। जब सुबह कर्ण के द्वारे पर, सुबह होते ही कर्ण के द्वार पर विप्र के रूप में इंद्र देवता भिक्षा मांगने के लिए चले गए, मांगने के लिए चले गए। और जैसे ही कर्ण ने देखा, कर्ण देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो ये विप्र बनकर आए हैं कोई और नहीं है, ये इंद्र देवता हैं जो ब्राह्मण का वेश रखकर आए हैं। और जैसे ही ब्राह्मण के वेश में इंद्र देवता को देखा तो कर्ण सोचने लगे। सुनेगा। सुने। लखा अपने द्वार क्या बात है, बारिश हो रही है। काम लगा दो बड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है? लखा अपने द्वारे तो कर्ण मुस्कुराए, लखा अपने द्वारे तो कर्ण मुस्कुराए, जानता हूँ विप्र बन के इंद्र देव आए। कर्ण सोच रहे हैं ये दुनिया जानती है कि कर्ण के द्वार पर कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। और अगर आज आप मेरे द्वार से खाली हाथ लौटते हैं तो होगा क्या? क्या लौट जाते हैं तो होगा क्या? अब कर्ण सोच रहे हैं। क्या बढ़िया। जानता हूँ विप्र बन के इंद्र देव आए तो विप्र बने जो खाली, विप्र बने जो खाली हाथ लौटाया, चाहे भले ही ये मुझसे छल कर रहे हैं। विप्र बने जो खाली हाथ लौटाया, इन विप्रवर की तौहीन होगी। जानता हूँ ये साधारण नहीं है, ये इंद्र देवता है, लेकिन है तो ब्राह्मण के वेश में। तो कर्ण दानी के दर मिली जो निराशा, कर्ण दानी के दर मिली जो निराशा, जग में कर्ण के दर की तौहीन होगी। क्योंकि दानियों में महादानी गिना जाता हूँ। जग में कर्ण के दर की तौहीन होगी। जग में कर्ण के तौहीन होगी। जग में कर्ण के तौहीन होगी। इन विप्रवर की तौहीन होगी, कर्ण के दर की तौहीन होगी। आइए दूसरी पंक्ति सुनेगा। जब कर्ण का रथ
युद्ध भूमि में हैं, आमने सामने हैं अर्जुन। जब कर्ण के रथ का पहिया धस जाता है, धस गया, तो अर्जुन ने भी अपना धनुष रख दिया। जब धनुष रख दिया तो कन्हैया कहने लगे क्या? और कन्हैया क्या कहने लगे सचदेवा जी सुनिएगा। सुने। लड़िए नहीं, कहना क्या? दशा देख मन में नियम बहने लगे, दशा देख मन में नियम बहने लगे, दशा देख मन में नियम बहने लगे, कन्हैया से अर्जुन, कन्हैया से अर्जुन ये कहने लगे और कहने लगे। अर्जुन ने कहा कन्हैया अगर मैं निहत्थे पर प्रहार करता हूँ तो होगा क्या? निहत्थे पर प्रहार कर नहीं सकता, कारण अर्जुन कहने लगे अगर इस निहत्थे पे, अगर इस निहत्थे पे धनुष जो उठाया, क्यों? अगर इस निहत्थे पे धनुष जो उठाया तो जग में धनुर्धर की तौहीन होगी। वाह बेटे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। शाबाश। देखिए मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चों बजाओ ताली, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा जानने वाले भैया दादा लोग बैठे हैं, वो जो बात अच्छी लगेगी उसमें वो खुद बजाएंगे। अब बच्चे तो कार्टून देखकर ताली बजाते हैं। ये मदारियों वाला काम नहीं हम नहीं करते। वो कार्टूनी तुम कर रहे हो तो बच्चे ताली बजा रहे हैं। सुनेगा अगर इस निहत्थे पे धनुष जो उठाया जग में धनुर्धर की तौहीन होगी। और कन्हैया वीरता भरा है ये मेरा घराना, वीरता भरा है ये मेरा घराना, इस वीर घर की तौहीन होगी। क्यों? कि इस वीरता वाले घराने में ये कायर कहाँ से आ गए? कहने लगे आगे रे कायर आएगा। अगर इस निहत्थे पे धनुष जो उठाया जग में धनुर्धर की तौहीन होगी। आपके सुंदर से गीत का हमारी ओर से जवाब। और ये हमारे दादा सम्मानित श्री राम प्रसाद शुक्ला जी, बालाजी कॉलोनी से पधारे हैं आप। न सोचा न समझा,
न सोचा न समझा न देखा न भाला, न सोचा न समझा न देखा न भाला, हमारी वफा ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पर मोहब्बत की झूठी कहानी पर मोहब्बत की झूठी कहानी पर बड़ी चोट खाई जवानी पर मोहब्बत की झूठी कहानी पर मोहब्बत की झूठी कहानी पर मोहब्बत की झूठी कहानी पर। तर्ज आप लोग समझ गए हैं? समझ गए सचदेवा जी, जी गाना सुनिएगा। जिस समय सती सुलोचना के सामने उसके पति मेघनाथ की कटी भुजा गिर पड़ी, सारा समाचार लिख दिया। तो जब लिख दिया तो वो पहुंच गई रामादल में, भगवान राम के पास पहुंच गई। सारे बानर भालू देखकर हंसने लगे, शत्रु की नारी आई है, प्रभु इसको बंदी बना लिया जाए। कैसे आई है? भगवान राम ने पूछा, देवी तुम कैसे आई हो? कहा मैं अपने पति का शीश लेने आई हूँ, मैं सती होना चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि रामादल में तुम्हारे पति का शीश है? सती ने कहा, प्रभु मुझे मेरे पति की कटी भुजा ने लिखकर बताया है। सारे वानर भालू हंसने लगे, कहा प्रभु ऐसा भी हो सकता है कि कटी भुजा लिख सकती है, और अगर कटी भुजा लिख सकती है तो ये शीश रघुनाथ तब देना जब ये कटा शीश हंसे। जब इतनी बात सुलोचना ने सुनी, जब सुलोचना ने ये सारी बात सुनी, देखा सारे वानर भालुओं के तरफ सब हंस रहे हैं, भगवान श्री राम कुछ नहीं कह रहे हैं। जब कुछ नहीं कह रहे हैं तो सोच रही है सुलोचना, हंसे दल हरी का कहने लगे। देखा सती ने चारों ओर वानर भालू हंस रहे हैं, तो हंसे दल हरी का क्यों सर हंसाना, क्योंकि बात तो हंसने की पति के शीश की हो रही है। हंसे दल हरी का क्यों सर हंसाना, पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना। हे पति परमेश्वर, अगर आज आप नहीं हंसे तो मुझ पर जमाना हंसेगा। पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना, जो रूठे पिया तो मनाने को रोए रोए। वहाँ वो सती, जो रूठे पिया तो मनाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सती सरपति का हंसाने को रोए, जैसे सत्य तारा
निभाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। इतनी जल्दी काहे भाग गए? इतनी जल्दी कहाँ जा? सम्मानित भैया और ये हमारे छोटे भैया मयंक कोतवाल, आपकी ओर से ये ढेर सारा स्नेह और एक सुंदर सा पुष्पहार भेंट हुआ है। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरा रखे और किसी प्रकार की कोई कमी ना होने दे। मेरी ओर से शुभकामना है। चलिए अब जा सकते हैं। कहना सती सरपति का हंसाने को रोए, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का सती ने देखा सारे वानर भालू हंस रहे हैं, भगवान श्री राम मौन है, भगवान श्री राम कुछ कह नहीं रहे और सारे वानर भालू हंस रहे हैं। कोरस सुनते रहना इस गाने की। जब सती ने देखा कि जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे और जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, तो सती देखने लगी अपने पति के शीश की तरफ। वो जब पति के शीश की तरफ देखने लगी तो कहना पड़ा और सोच रही है कि आज भगवान श्री राम ये तो नारायण हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं और आज ये ही मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो रखा सर जहां सब सुने रखा सर जहां सब रखने लगे हैं, जहां मेघनाथ का सर है सारे वानर भालू देखने लगे कि अब हंसेगा, उसकी हंसी उड़ाने लगे और ये नारी सती सुलोचना भी देख रही है। तो कहना और वो सोच क्या रही है? क्या बड़े रखा सर जहां सब रखने लगे हैं, लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं। ये तो संसार की लाज रखने वाले हैं, जब ये लाज रखने वाले ईश्वर ही मुझे परख रहे हैं। वाह बेटे वाह, क्या बात। लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं, वचन दे दिया तो निभाने को रोए रोए। सती ने वचन दे दिया कि अगर मुझमें सत्य तो है, सत्य है तो मेरे पति का शीश हंसेगा, और जब वो शीश हंस नहीं रहा है तो सती के दिल पर क्या बीत रही है सती ही जानती है। तो कहना वचन दे दिया तो निभाने को रोए रोए, सरपति का हंसाने को रोए, सुलोचना ने कहा प्रभु मैंने देखा है आपके दरबार में कोई भी आता है
आप उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जब आज मुझ पर प्रश्न चिन्ह लग गया, मेरे सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया, तो अपने पति परमेश्वर से कहने लगे कि हे पति परमेश्वर, मैं आज शीश तो चाहती हूँ, लेकिन किसी की दया पर निर्भर नहीं चाहती हूँ। परमात्मा करुणा करके मुझे दे ये शीश, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी की दया पर जब शीश नहीं चाहिए, तो सती कहने लगी कि मैंने आपके चरणों के अलावा किसी को नहीं जाना। जब किसी को नहीं जाना तो कहना ओ सरताज मेरे बात है विजय भैया, ये हाथ मुझे देते ठाकुर। सुनेगा सुने। सती कहने लगी हे प्रभु, आज मैं चाहती क्या हूँ, जरा सुनेगा। वाह ले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। ये पंकज बाबू है। सुनेगा। कहने लगी सती कि हे परमात्मा, मैं शीश तो चाहती हूँ, लेकिन किसी की दया पर निर्भर नहीं चाहती। तो ओ सरताज मेरे, मैं सर चाहती हूँ, सत्य का सर में असर चाहती हूँ, दया पर नहीं, सत्य का असर हूँ। हो सत्य का सर में असर चाहती हूँ, वो दरबार में सर उठाने को सती सरपति का हंसाने को क्या बात है। जब सती ने देखा, इस गाने में ऐसी कोरस हुई है। सती रोने लगी, सुलोचना रो रही, सारे बानर भालू हंस रहे हैं। वो जब हंस रहे हैं तो सुलोचना कहने लगी कि हे स्वामी, अगर मैं इतना जान जाती कि आज के युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होता, इतना भयंकर होगा, तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती। मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती तुम्हारी सहायता के लिए। वो जब इतनी बात शीश ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो जब जोर जोर से हंसने लगा, उसने कहा सुलोचना, तू समझ नहीं पा रही है, तू अपने पिता की बात करी, पिता को बुला लेती। अब जरा देख, ये तुम्हारे पिता हैं कौन? जिसने मुझे मारा है ये लक्ष्मण कोई और नहीं है, तुम्हारे पिता ही हैं, जो शेषनाग लक्ष्मण बनकर आए हैं। ये वही है। जब शीश हंसने लगा तो मेरी पंक्ति कहती है कि जाना जहाने कि जाना जहाने सतवल सती का संसार में देखा है, तो जाना जहाने सतवल सती का, तो हंसने लगा है कटा सरपति का। तो कहना क्या दुबे बीज रोए जमाने को रोए दुबे बीज रोए जमाने को रोए
सरपति का हंसाने को। जैसे सत्य तारा, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। क्या बात है हिसाबी भैया, हिसाबी का हिसाब होगा। बहुत अच्छे आलाप। और ये इंक्यान पद मुद्राएं क्या बात दिखने लगे पीली कुर्ता वाले। सुने, पहले सवार इधर, पहले सवार इधर और उधर देखा है। क्या बात? पहले सवार इधर और उधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा। पहले सवार इधर और उधर देखा है, पहले सवार इधर और उधर देखा है। आदरणीय चाचा, सुने, हमारे संजय चाचा जी देख रहे हैं क्या हो? हाँ वो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। कि पहले सवार इधर, कि पहले सवार इधर और उधर देखा है। क्यों? हम पे हंसती है जो दुनिया उसे देखा ही नहीं। हम पे हंसती है जो दुनिया उसे देखा ही नहीं। तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है। पहले सवार इधर और उधर देखा है, पहले सवार इधर और उधर देखा है, पहले सवार इधर। सचदेवा जी, क्या बात? कट पीस बिल्कुल साधारण है हाँ। और तर्ज भी बिल्कुल साधारण है। वाह बेटे, भगवान राम माता जानकी को वन वन ढूंढते हैं, वाह खोजते फिर रहे हैं। हाँ, माता सबरी से भेंट हो गई। क्या हो? माता सबरी ने बताया कि आप जाकर सुग्रीव से मिलिए। वाह। सुग्रीव से जाकर भगवान श्री राम मिले, हाँ, मित्रता हो गई। हाँ, वो जब मित्रता हो गई, भगवान राम से सुग्रीव कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने एक नारी को देखा है। हाँ, आकाश मार्ग से क्या हो? एक नारी रोती बिलखती जा रही थी। और जब उस नारी ने हमको देखा, क्या? हमको बैठे देखा, तो कुछ वस्त्र और आभूषण हमको देखकर डाल दिए। क्या हो? और मानस ने भी इशारा किया है
कि राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन पटडारी, मांगा राम तुरत तही दीन्हा, पट उरलाए सोच अति कीन्हा। जैसे ही भगवान राम को वो निशानी सुग्रीव जी ने दी, तो भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया। और जब हृदय से लगा लिया दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। और जब आंसू बहने लगे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में आंसू भरे हैं। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ जरा देखो, इसमें से तुम्हारी भाभी का कोई वस्त्र है या आभूषण, ये तुम्हारी भाभी के हैं या कोई और के हैं या किसी और के हैं। तब लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ लिए लक्ष्मण जी ने और कहने लगे, भैया आप जो ये दिखा रहे हैं, आप जो ये वस्त्र आभूषण हमको दिखा रहे हैं, अब जरा सुनेगा। कंगन किंकन कंठ श्रीना चंद्रहार लखे, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राम, हे भैया, मैंने माता जानकी को आभूषण को देखा ही नहीं। जरा सुनेगा सचदेवा जी। कंगन किंकन कंठ श्रीना हार चंद्र लखे, चूड़ा चूड़ी ना अकोठी ना बाजूबंद लखे, बाजूबंद लगे, बाजूबंद लगे। मैंने कुछ नहीं देखा। चूड़ा चूड़ी ना अंगूठी ना बाजूबंद लगे, बेंदी नथुनी न कभी, बेंदी नथुनी न कभी आके बसन देखे, ना मैंने बेंदी नथुनी न माँ के वस्त्र देखे हैं। बेंदी नथुनी न कभी, बेंदी नथुनी न कभी माँ के बसन देखे हैं। मैंने मुख हाथ नयन, मैंने मुख हाथ नयन नाही करन देखे हैं। मैंने मुख हाथ नयन नाही करन देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ, मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे। मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे। मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे। सचदेवा जी, 12 आभूषण होते हैं नारी के, जिसमें से 10 मैंने ले लिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ रही हूं। हालांकि मैंने वसन देखे हैं, कुछ लोग जवाब में ला देते हैं, कुछ लोग जवाब में ला देते हैं, लेकिन मैं उन कलाकारों में से नहीं कि जवाब को काट दूं। आप कह रहे हैं बहन जी कैंची चला रही है, लेकिन हम उन कलाकारों में है ही नहीं। वो जब है नहीं तो कहना पड़ा, हम लोग कैंची नहीं चलाए। कि मैंने मुख हाथ नयन, कि मैंने मुख हाथ नयन नाही करन देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ, माता के चरण देखे हैं। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। और ये कुछ आशीर्वाद भेंट हुए हैं सम्मान्य श्री दादा दरबारी बाबा जी के विशेष सहयोगी, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा दिनेश जी को, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और लीजिएगा, आ रहे हैं हमारे भैया सागर जी, और सागर जी के बाद हमारे भैया सचदेवा जी, आइए, स्वागत है।